सबसे बड़ा सवाल अभी है कि जो झारखंड के मुद्दे हैं इतने संवेदनशील है, वो 32 का खतियान को हो, नियोजन नीति के डर से ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, बोलने से बचते हैं। खासकर जो ट्राइबल नहीं है, जो मूलवासी नहीं है, उनको एक डर रहता है कि भाई हम बोलेंगे तो कहीं हम पर ही ये सवाल ना उठा दे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुर्मी बनाम आदिवासी चल रहा है, अभी जो कुर्मी समाज वो आदिवासी बनने का अपना आंदोलन कर रहा है, उनका संवैधानिक आधार है, ठीक है। आदिवासी दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं। इससे नहीं लग रहा है कि झारखंड बढ़ते जा रहा है और जो काम हमें रोजगार के लिए होनी चाहिए, से उद्योग की बात होनी चाहिए, तो हम पीछे इन चीज़ों में होते जा रहे हैं और मेरी राजनीति भी इसी के आसपास में जा रही है। एक्चुअली मैं हाल के दिनों से ये मुद्दे को देख रहा हूँ लगातार पेपर में। पता नहीं ये मुद्दा क्यों आया और क्यों इतना धीरे धीरे ये इंटेंस होते जा रहा है। क्योंकि जब मैं इस पर सोचता हूँ कि कोई ऐसा कम्युनिटी जो 1991 में जब मंडल कमीशन आया, मतलब अगर आप ऐसे सोचिए कि भारत देश जब जो आज़ाद हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता थे, आज के 70 साल पहले वो पूरे भारत देश के सर्वे करके लोगों ने डिसाइड किया कि जो कम्युनिटी बहुत पिछड़ा है उस कम्युनिटी को आरक्षण दे करके उसको आगे बढ़ाया जाए। संविधान की जो मूल भावना थी उसमें था कि आरक्षण शुरू में 10 साल के लिए लागू होगा, क्योंकि वो लोग परिकल्पना कर रहे थे कि 10 साल में वो कम्युनिटी आगे बढ़ जाएगी, बराबरी में आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे 10 साल 20 साल ये बढ़ते चला गया। जब 1990 में मंडल कमीशन आया तो उस समय आपको पता है कि कितने आंदोलन देश में हुए, और उस समय ये बातें आई कि नहीं, ST के अलावे बैकवर्ड कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो अभी भी फॉरवर्ड के बनिस्बत पीछे हैं, तो इन्हें भी आरक्षण देना चाहिए। तो OBC का आरक्षण आया, तो उसको भी अगर लागू हुए आप देखिएगा तो 30-31 साल हो गए। तो अब ये जो नया आंदोलन झारखंड में शुरू हुआ है, आपको पता है कि इस तरह का आंदोलन दूसरे स्टेट में गुजर का आंदोलन लगा था, जाट का आंदोलन हुआ था। तो ये एक नई प्रचलन देश में आई है कि अब 70 साल के बाद जो कम्युनिटी को फॉरवर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए था बैकवर्ड से, वो कम्युनिटी कह रही है कि अब हम ST में जाएंगे, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे समझ से तो ये भारत सरकार के लिए सोचने का विषय है कि इस आरक्षण से आप कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं कि कम्युनिटी और पीछे जाने की ओर अग्रसर हो रही है। ये बड़ा अहम मुद्दा है, इस पर नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के लोगों को, जो उनके नेता हैं, उनको लग रहा है कि अब उस जो पिछड़ा कम्युनिटी है, जो ST कम्युनिटी है, उस पर भी हम कहीं ना कहीं इनक्रोच करें। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लोभ मन में है, नहीं तो कोई ऐसा क्यों करेगा। तो ये झारखंड के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और जो भी आंदोलन कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि उनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए, वो देखें और देख करके सोचें कि आरक्षण की मूल भावना क्या है। आप तब तो फिर कल गए कोई फॉरवर्ड कहेगा कि हमको बैकवर्ड बना दीजिए। गुजरात में पटेलों ने ऐसी मांग की, बिल्कुल, जबकि वहाँ के मजबूत, अब गुजरात के पटेल कहेंगे, कह ही रहे हैं, मांग किया आपने, एकदम वही सही मुद्दा उठाया कि हम भाई फॉरवर्ड नहीं रहेंगे, हमको आप बैकवर्ड बना दो। कल गए कहीं के राजपूत मांग करेंगे, कल गए कहीं के ब्राह्मण मांग करेंगे कि भाई हम तो भिक्षा मांग करके खाते पीते हैं, हमको कुछ नहीं है, हमको भी बैकवर्ड बना दो, क्यों नहीं, हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ये एक ऐसी मुद्दा है कि इसको लिए हमारे समझ से ये नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या हमसे कहीं चूक हुई है पूर्व में, लेकिन क्या इसको रीअसेस करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत है कि आरक्षण इतने संवेदनशील मुद्दा हो गया है कि प्रधानमंत्री तक बोलने के लिए सोचते हैं। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के जब बिहार के हो रहे तो उन्होंने जब उन पर आरोप लगा कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे अगर आएंगे, तो उन्होंने मंचों से कसम खाकर कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आरक्षण कोई खत पर हाथ नहीं लगा सकता। इस तरह का सफाई देना पड़ा प्रधानमंत्री जैसे। तो आरक्षण इतने संवेदनशील मुद्दे हैं कि आरक्षण पर कोई बात खत्म करने क्या, उस पर बात भी नहीं करना चाहेगा। नहीं, हम खत्म करने की बात भी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। अब 70 साल बीत गया, 70 साल के बाद आपने कोई पॉलिसी बनाया है तो उस पॉलिसी की समीक्षा तो करने का अधिकार है ही ना, कि उस पॉलिसी में क्या खामी रह गई है।
मतलब हर 5 साल के बाद आप नई बजट लाते हैं, पुरानी बजट की समीक्षा करते हैं, जो नई पॉलिसी जो बनती है उसकी आप समीक्षा करते हैं। तो 70 साल पुरानी पॉलिसी को समीक्षा, क्योंकि इस तरह के आंदोलन जो आ रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब कोई फॉरवर्ड जाने वाला कास्ट जिसको आगे जाना चाहिए वो एकदम निचले स्तर पर जाना चाहता है। तो ये जरूर चिंता की विषय होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, भारत सरकार के लिए होनी चाहिए कि भारत सरकार इस पर सोचे, इसको समीक्षा के लिए कोई कमेटी बनाए कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। क्योंकि हम हमेशा जब भी सोचते हैं तो लगता है कि एक बार जो सपोज कीजिए कि कोई IAS IPS बन गया, अब वो एक डेवलप्ड हो गया, अब उसी के बच्चे को फिर आरक्षण मिले तो कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है, क्योंकि वो तो बेसिक सुविधाएं उसको मिल चुकी होती है। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कि इसका समाधान ऐसे बोल करके नहीं हो सकता है। लेकिन समीक्षा करने के लिए भारत सरकार को सोचनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि जरूर इस पर समीक्षा होनी चाहिए। सही बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम आरक्षण के में जाएंगे तो उसके पीछे भी कहीं रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जो है, इसलिए कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। वैसे में लगता है कि आरक्षण मिल जाएगा तो कहीं सरकारी नौकरी, फिर घूर फिर कर हम वहीं पर आते हैं।